चुका क्या कांग्रेस के पास 50,000 कार्यकर्ता नहीं होंगे पूरे प्रदेश में? 50,000 आदमी अगर सड़क पर होता तो सरकार बिल्कुल सही ढंग से काम कर रही होती। प्राकृतिक नालों की जमीन में जो अतिक्रमण है उस पर बैठ गए उनको नोटिस दिए। संगठन के 50 जो भी अतिक्रमण नाले की जमीन पे चिन्हित हुए हैं उनको नोटिस दिए गए हैं। नोटिस देने के बाद देखिए जब चुनाव आते हैं ना तब तक कोई नया षड्यंत्र रच दिया जाता है। विकास तो कुछ हो नहीं रहा उस उत्तराखंड प्रदेश में। यहाँ तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम अतिक्रमण तमाम ये जब चुनाव 27 में चुनाव है ना इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। तो यही हो रहा है इस प्रदेश में। वरना आज देखिए पहले भी सरकारें रहीं जिन्होंने विकास के बारे में सोची, जिन्होंने इस प्रदेश में जो विकास किया वो भी तो नेता रहे होंगे। आज क्या हो रहा है, कहीं कोई काम देख रहे हैं धरातल पर आप कोई काम देखिए, भर्तियाँ हो नहीं रही, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा, कहीं पर भी आप टेंडरों में इतनी धांधली हो रही है। तमाम बाहर से ठेकेदार आ रहे हैं यहाँ पर ठेके ले रहे हैं। एक व्यक्ति जो पुलिस के पास पीड़ित पक्ष जाता है तो उसके समझौते के लिए उस पर भी उल्टी क्रॉस FIR कर दी जाती है। चरमराती हुई कानून व्यवस्था है क्या इस प्रदेश में? और जब हम आज यहाँ धरना दे रहे, लाल निशान आप बताइए यहाँ पर कितने वर्षों से उन लोगों के घर बने, आज आदमी ने घर बनाया, अब आप लाल निशान लगा दे रहे। मैं कह रहा हूँ लाल निशान की ज़रूरत क्या थी? अभी लाल निशान की ज़रूरत थी तो किसी एक कोने से शुरू करते ना। पहले एक कोने से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर तक आप लाल निशान लगाते, उसको ध्वस्त करते, फिर आप दूसरे एरिया में बढ़ते। आप एक साथ इतने लोगों के लाल निशान लगाते, इससे हासिल क्या होने वाला? इससे सिवाय इस उत्तराखंड में आपातकाल लगने के अलावा कुछ नहीं हासिल होने वाला। 2 साल पहले भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें पूरा शहर तृप्त हो गया, पूरी तरीके से जो है परेशान थे लोग। उस घटना से पीस का आपको जोड़ते हैं। आज कांग्रेस मर चुका है ना, विपक्ष मर चुका है। क्या कांग्रेस के पास 50,000 कार्यकर्ता नहीं होंगे पूरे प्रदेश में? 50,000 आदमी अगर सड़क पर होता तो सरकार बिल्कुल सही ढंग से काम कर रही होती। लेकिन आज हो क्या गया, कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के सपोर्टर बन गए। कहीं अगर कोई जुल्म की आवाज़ उठाए, जुल्म से लड़ने की आवाज़ उठाएगा, दोनों एक होकर मुकदमे लिखवा देते हैं। मजे ले रहे हैं इस प्रदेश में ये लोग। तमाम जब भी चुनाव आएंगे तो इन्होंने एक कैडर बना लिया है कि ये तुम बोलोगे ये हम बोलेंगे, और प्रदेशवासियों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। जनता परेशान हो रही है, जनता के घरों पे लाल निशान लगाए जा रहे हैं, जनता की बात क्यों नहीं करते लोग? अब हो रहा है ना, अब सुराज से बादल। राजनीतिक कोई उसको राजनीति की लालसा नहीं है, कोई हमें चुनाव की लालसा नहीं। हमारा दर्द है इस प्रदेश का। हमारी माता बहनों ने 42 शहादतें देने के बाद ये प्रदेश मिला है। आप हरिद्वार देखिए, देहरादून देखिए, उत्तरकाशी देखिए, टिहरी देखिए, और टनकपुर में भी हमने शुरू किया है। आज हम हल्द्वानी बैठे हैं। प्रदेश की एक एक जनता को, क्योंकि लोकतंत्र से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। जब लोकतंत्र जागता और सड़क पर होता है तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी आपातकाल लगा था। लोकतंत्र की शक्ति को जगा रहे हैं, लोकतंत्र को जागरूक करके हम पूरा प्रदेश और देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इन भ्रष्ट सरकारों को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। शासन प्रशासन को आगे करके फिर बाद में बीच बचाव करने के लिए आगे आ जाता है, जिससे पहले जो उनके वोटर नहीं थे वो अब इनके सपोर्टर बन जाएं। जो लोग इनके वोटर नहीं थे वहाँ पर लाल निशान लगाएं, फिर प्रशासन को पीछे करके शासन आगे आके उनको ढांढस बांधेगा और फिर चीज़ें सही क्रम से चलेंगी। इससे जो वोटर नहीं थे उनके वोटर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड बात तो है, और बात गरीबों से शुरू हो रही है। जितने कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर अंडरग्राउंड दुकानें आज बनी है, वो पहले कभी पार्किंग होती थी, आज वो दुकानें बना के बेच दी गई है। क्या वहाँ लाल निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है? बड़े होटल, बड़े मॉल, बड़े स्कूल जो बिना नक्शे के या नक्शे से विपरीत बने, क्या वहाँ लाल निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है? तो गरीबों के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए और गरीबों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। मामला इतना गंभीर है, सभी को मालूम है। हल्द्वानी में हर गली दूसरी गली में लाल निशान लगाए जा रहे हैं। सरकार जो है चुन करके उन गरीबों को हटा रही है। अब सिर्फ अनलीगल तरीके से बनाए हुए मकानों को नहीं हटा रही है। अनलीगल तब होते कि सरकार ने नक्शे पास नहीं करे होते, प्रशासन ने जो है खुद उसमें नक्शे पास करके प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जो सरकारी योजना है उसके तहत मकान बनाए। आज उनको अनलीगल बता रही है। इसका मतलब चाह क्या रही है? सीधा एक तरीके से आओ भाई गरीबों को पूरा ख़त्म ही कर दो, सीधा जहर दे करके। लेकिन सरकार अपना कहीं ना कहीं एक एक कोने से प्रदेश से गरीबों को हटा रही है, और इसमें प्रशासन की जो मनमानी हो रही है। पहले तो उन अधिकारियों पे हम चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। अनलीगल अधिकारी हैं, नक्शे उन्होंने पास करे, उनके द्वारा गई योजना को जो है उस समय खुद अधिकारियों ने SDM हो या तहसीलदार हो या सिटी मजिस्ट्रेट हो, उनके द्वारा जो भी घूस ले करके, हम तो यही कहेंगे, घूस ले करके जो नक्शे पास करते हैं, और आज उनको जो बोल रहे हैं अनलीगल है, तो पहले जिन्होंने नक्शे पास करे उनको तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। हल्द्वानी अंतर्गत जो विभिन्न नाले हैं हमारे, रक्सिया नाला, कलसिया नाला, देवखड़ी नाला, जिसका प्रॉपर सीमांकन किया गया है। सीमांकन के 50 जो भी अतिक्रमण नाले की ज़मीन पर चिन्हित हुए हैं उनको नोटिस दिए गए हैं। नोटिस देने के बाद उनके अनुरोध पे सीमांकन करते हुए निशानदेही की गई है।
वर्तमान में उनके नोटिस की सुनवाई की जा रही है। नोटिस के दौरान जिसमें भी किसी के द्वारा अपने अभिलेख प्रस्तुत किए जा रहे हैं या ऐसे कोई वैध कागज़ दिए जा रहे हैं तो उनका नोटिस निरस्त किया जा रहा है, और जो अवैध है उनके नोटिस पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो कोई मॉल है या कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है या कोई आवासीय भवन है, नाले के अंदर जो भी आ रहा है सभी को नोटिस दिए गए हैं, सभी पे निशानदेही की गई है।